चलिए जी, इलस्ट्रेशन 7 करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। कितने पार्टनर हैं? कितने पार्टनर हैं? 3, एक्स वाई जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। जो डब्ल्यू एडमिट हुआ वो 1/6 के लिए हुआ, 1/6 के लिए। जो डब्ल्यू एडमिट हुआ, कहाँ रहते हो भाई साहब? 1/6 के लिए। बेटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 सुन लो एक बार। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 2:1 रेशियो है। जो डब्ल्यू हुआ वो 1/6 के लिए हुआ, ठीक है। ये बताओ मुझे, ये बताओ, ये जो है ये नया पार्टनर है कि नहीं है? है। ये किससे लेगा? पूरी फर्म से लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और बाकी बचा हुआ शेयर हम किसको दे देते हैं? एक्स वाई जेड को। यही करते हैं, एक्स वाई जेड को। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि भैया जेड भी चाहता है कि इसको भी डब्ल्यू की तरह न्यू ट्रीट किया जाए। तो हम क्या करेंगे? जेड को भी हम 1/6 दे देंगे। तो पूरी फर्म में से डब्ल्यू को और जेड को दोनों को दे देंगे, दे देंगे। अब बताओ 1 में से डब्ल्यू और जेड को देने के बाद जो बचेगा अब उस पर अधिकार किसका होगा? एक्स और वाई का। तो पहले क्या करेंगे हम? 1 में से 2/1/6 दे दो। समझ रहे सारे बच्चे? 1, हाँ 1/5 ही है। 1/6 किसी ने बोला था यहाँ से, मैं सुन लेता हूँ और बस मान लेता हूँ मैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे, हे भगवान, हे भगवान। तो भैया 1 में से 1/6 और 1/5 दोनों माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसको एक्स और वाई किस रेशियो में लेंगे? अपनी रेशियो में। अपनी रेशियो, अपनी 2/4, 2/4, 1/2, 1/2, 1:1 में। तो पहले क्या करेंगे हम? 30, ठीक है जी, 30 एलसीएम ले लेते हैं। 30 माइनस 5, 6, 11, 30 माइनस 11, 19/30। तो x का कितना आएगा? 19/30 रिमेनिंग बचा, और x इसका कितना लेगा? हाफ, 19/60। y 19/30 का हाफ, 19/60। z कितना लेगा? 1/5। और w कितना लेगा? इसका एलसीएम लेके वो कर देंगे 10, 19, 19, 12 और 10। लो जी, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हिडन गुडविल। जी नोट्स में लिखना है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है पहले तो ये समझो, ठीक है। हिडन गुडविल क्या होती है? लो भैया, टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्वेश्चन में गुडविल गिवन ही नहीं होती। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल? सर वैल्यूड गुडविल ना दे रखी हो तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं होता, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है। तो सर हम करें कैसे? जब आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब तो है अलग तरीका, लेकिन उसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं कि गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सर आप ना अगर वैल्यूड गुडविल ना दे रखी हो तो पहले आपको फर्म्स गुडविल निकालनी पड़ेगी, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी आपको, और फिर आपको निकालनी पड़ेगी पार्टनर की गुडविल जो नया आ रहा है या गेन कर रहा है। तो आपके स्टेप ये रहेंगे, नंबर 1 स्टेप और नंबर 2 स्टेप। सर फर्म की गुडविल हम उन मेथड से नहीं निकाल सकते, गुडविल के सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज, नहीं, उसका डाटा भी नहीं देगा आपको, तो डाटा ही नहीं देगा आपको। तो सर हमारा जो कंसेप्ट होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आप क्या करो, नया पर्सन जो आएगा वो कैपिटल लेके जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कैपिटल ना लेके आए। तो आप उसकी कैपिटल के बेस पे
कैपिटल के बेस पे, कैपिटल कौन सी, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, ये लिख देता हूं मैं, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। सर उसकी कैपिटल आपको पक्का दी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। किससे? अगर आप किसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरी फर्म की आ जाती है, चाहे वो गुडविल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैपिटल हो। अगर मान लो कोई बंदा 1/4 के लिए आया और 10 लाख रुपए लेके आया, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 40 लाख। कितनी होगी? 40 लाख इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके तो कैपिटल आएगी। कैपिटल आएगी, हाँ, फर्म्स कैपिटल, कैपिटल आएगी, फर्म्स कैपिटल, कैपिटल आएगी। कोई कन्फ्यूजन? नंबर 2, स्टेप नंबर 2। सर ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी रहेगा जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे। इस चैप्टर में बड़े भी क्वेश्चन है, पता ना आप लोगों को, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना है। स्टेप 2, इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट किस किस को याद है? थोड़ा बहुत जो हमने PSR में किया था, सबको याद है? उसमें हम क्या करते थे, अगर मैं छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाऊं, ये लो छोटू सा बना दिया मैंने, इसमें क्या करते थे हम? 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर होंगे। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, A, B और C, A, B और C। A और B पुराने पार्टनर मान के चल रहे हैं हम, और C नया पार्टनर मान के चल रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन है? A और B कौन है? पुराने, और C कौन सा है? नया। फ्लैक्चुएटिंग ही रहता है हमेशा, फिक्स तो अभी छोड़ ही दो। ये बताओ, पुरानी चीजें सारी A और B को जाएंगी क्योंकि C तो अभी आया है। लेंथ भी इतनी लंबाई भी नहीं होनी चाहिए इंसान की, मतलब ठीक है, चलिए दुखी कर दे किसी को। चलिए A और B का, ठीक है, पार्टनर सारा कुछ। ये बताओ, C को तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना पुरानी चीजों में से, रीजो मिलेगा क्या? रीजो किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। पुरानी गुडविल जो वैल्यूड, सॉरी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो किस में बढ़ती है? ओल्ड रेशो। लॉस किस में बढ़ते हैं? प्रॉफिट किस में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशो। सब कुछ ओल्ड पार्टनर में बढ़ते हैं। तो सर नया पार्टनर का रोल क्या है? नया पार्टनर सिर्फ क्या लेके आएगा? कैपिटल। क्या लेके आएगा? कैपिटल। आप इसको क्या कर दोगे? CD बैलेंस निकाल देते हो तीनों का, तीनों का निकाल लोगे। इसको बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आपको ये कैपिटल निकालनी ही पड़ेगी। सर गुडविल तो दे नहीं रखा, तो बिना गुडविल के निकाल लें? हाँ, बिना गुडविल के ट्रीटमेंट के निकाल लेंगे हम। तो सर ये तीनों की कैपिटल दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स A, B, C। सर आप ध्यान दो, तो मैंने C का भी ऐड किया है जो नया पार्टनर है। सर यहाँ पे भी C के बेस पे और यहाँ पे भी C को ऐड कर दिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। बिल्कुल होगा, ऊपर भी C के बेस पे, मतलब C मतलब नया पार्टनर के बेस पे, और यहाँ पे भी C की कैपिटल को क्या करेंगे? ऐड। तो ये आपकी आ गई कैपिटल। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2, दैट इज कॉल्ड गुडविल। दैट इज कॉल्ड गुड। कौन सी गुडविल? फर्म्स गुडविल। और फिर हम किसकी गुडविल निकाल लेंगे? पार्टनर की गुडविल, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। फिर हम देख लेंगे वो कैश में लाया कि किस में लाया, फिर हम एंट्री कर देंगे। शेयर तो मिलेगा ना कभी? शेयर तो पक्का मिलेगा। तो जल्दी से इसके नोट्स बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ABC, तो गुडविल की फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है जी। चलिए भैया अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। चलिए भैया प्लीज ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, नहीं यही करेंगे। A और B पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 60,000 एंड 1,20,000। ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली दे डिसाइड टू एडमिट C इनटू ए पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। C ब्रिंग्स सम ऑफ 70,000 एज इज कैपिटल। फाइंड आउट द गुडविल। ये बताओ मुझे कि C गुडविल कैपिटल कितनी लेके रहा? 70,000। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो हम क्या करेंगे? फर्म्स की कैपिटल निकाल देंगे।
बहुत बढ़िया, 70,000 इंटू 4, 2,80,000। अब हम क्या निकालेंगे, सारे पार्टनरी कैपिटल ऐड करके 60 प्लस 120 प्लस 70, ये आ जाएगा तीनों को ऐड करके, ये भी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो कितना हुआ 120, कितना हुआ भाई 150 हुआ ना, 180 कौन बोल रहा था? अरे मैंने सी का नहीं प्लस करा। 150 150 250 250 ना। तो गुडविल आएगी, फर्म गुडविल, ये फर्म गुडविल आई है 280 माइनस 250, तो ये आई 30,000। अब उस बंदे की निकालनी हो आपको, तो 30,000 इंटू कौन है ये, नाम क्या है इसका, सी, इंटू 1/4 7,500। अब देख लो ये कैश में लाया कि किस में लाया, अभी तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो फर्म की गुडविल निकालनी थी, वो निकाल दी हमने, नहीं कराना। चलिए भैया, दो पार्टनर थे पहले, वंशिका और शिखा, उनकी कैपिटल थी 1,80,000, ठीक है नहीं थी? दे एडमिट निशा फॉर 1/4 शेयर, निशा ब्रोट 90,000 एज अ कैपिटल। मैंने आपको स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहले आप क्या करो, गुडविल कैलकुलेट करो, गुडविल, इसका नाम दे दिया करो हिडन गुडविल, टीचर खुश हो जाएगा अगर आपको हिडन गुडविल पता लग जाए, तो ये वर्किंग नोट बना सकते हो आप, ठीक है जी। हिडन गुडविल कितनी कितनी है, सबसे पहले हम फर्म्स कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ निशा कैपिटल, 90,000 इंटू 4, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या निकालेंगे, फर्म्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, हम तीनों ही कैपिटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना कितना आया, 90 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, कितना आया 2,70,000। सर हम गुडविल निकाल सकते हैं, $360 माइनस 270, कोई कंफ्यूज है? तो कितना आया, अब हम निशा की कैपिटल गुडविल निकाल सकते हैं, 90,000 इंटू उसका शेयर, कितना आया 22,000, ये आ गई उसकी गुडविल। कोई कन्फ्यूजन है? शेयर और गुडविल में डिफरेंस ये होता है, शेयर 1/4 ये सब होते हैं, ये अमाउंट है। अमाउंट शेयर का मतलब क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हो? ये उसकी गुडविल है। अभी तक क्या लग रहा था आपको? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ मुझे, निशा क्या क्या लेके आएगी? दो चीजें, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लेके आई और ये कितनी लेके आई? स्टेप फॉलो किया करो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। निशा जो कैपिटल लेके आई वो तो कैश में लेके ही आएगी। गुडविल के बारे में क्वेश्चन आपको क्लियर मेंशन करेगा, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, हवाबाजी में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे नीचे तक पढ़ते नहीं है। निशा डिड नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, ठीक है भाई साहब, ये बताना चाह रहा था मैं। तो गुडविल तो कैश में नहीं आएगी, लेकिन क्या आएगा, करंट अकाउंट। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है, कैश में लाए तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, बहुत बढ़िया। मेरी दिक्कत एक और है, मुझे चाहिए इसका सैक्रिफाइस रेशियो। इनका सैक्रिफाइस ये बताओ, 1/4 के लिए आ रही है, कुछ नहीं बता रखा, तो क्या हो जाएगा, पुराना ही हो जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और दे रखी है। अच्छा, हाँ, ये और इसकी जगह कोई और इंफॉर्मेशन होती तो गड़बड़ होती। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? निशा एक्वायर हिज शेयर इक्वली। तो बाई चांस इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी इक्वली है और ये गेन भी इक्वली कर रही है, तो इसलिए इनकी जो सैक्रिफाइस रेशियो रहेगी वो भी इक्वली ही रहेगी। तो हम अब एंट्री कर सकते हैं, एलिजिबल हैं
कैश अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट 90,000 और निशा करंट अकाउंट। शशांक क्या क्या नाम है इनके जरा बताना। तो आगे क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। वंशिका और वंशिका कैपिटल अकाउंट, शशांक वंशिका कितना मिलेगा, टोटल कितना है इसके पास कैपिटल 22,500। जल्दी वंशिका का बताओ शेयर, इक्वली मिलेगा। हाँ गुडविल 22,500 को दो 1:1 में बांटो जल्दी। हाँ 1:1 कितना हुआ 1:1। लो जी ये हो गई एंट्री, पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए जी बस। हाँ सुनिए ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनिए ज़रा। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है जी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको बैलेंस शीट किस डेट की दे रखी है, 31 मार्च 2024 की, मतलब क्लोजिंग ईयर, किसी भी साल का क्लोजिंग। और आपको बंदे को एडमिट कब करना है, 1 अप्रैल 2024 को। किसी बंदे को एडमिट करोगे तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना। कैपिटल अकाउंट में रिजो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, लॉस होता है, यहाँ पे कोई गुडविल होती तो वो भी होता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी होता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालूंगा। सर पहले तो आप वो निकालते थे, वो भी निकाल सकते हैं, बट अभी समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए पहले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये निकाल देते हैं। एक्स और वाई की कैपिटल को दोनों को ऐड कर दो। एक्स कैपिटल नहीं, छोटे क्वेश्चन में अकाउंट क्यों बनाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व ऐड कर देंगे। सर अलग अलग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट नहीं चाहिए। फिर हम पी एंड एल को ऐड कर देंगे माइनस, फिर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को भी माइनस कर देंगे। एक्स वाई कैपिटल कितनी हुई 48,000 प्लस 32,000 प्लस जनरल रिजर्व कितना है 60 प्लस 25,000 माइनस 15,000। सर ये आपकी कैपिटल आ गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को लेंगे, 3 चीज़ें लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, पी हैंडल का डेबिट बैलेंस और गुडविल। ये हमारा वर्किंग नोट होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट भी बना सकते हो आप अगर आप सिस्टमेटिक करके आओ तो। 48 प्लस 32 80 80 60 140 140 प्लस 20 150 क्या 1,50,000 आएगा। 1,50,000 कितना आएगा, लॉस है, लॉस हमेशा माइनस ही होता है। हाँ जी जेड की कैपिटल दे रखी है। 1,50,000 क्या आई भाई, ए और बी की कैपिटल, ए और बी की कैपिटल। कई बच्चे यहाँ तक ही खुश हो जाते हैं कि मैंने निकाल दी। इसमें हमें नए पार्टनर कैपिटल भी ऐड करनी है 50,000 रुपये, तब जाके आपकी क्या आई कैपिटल टोटल 2 लाख। और अब हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म का निकाल देंगे। नया पार्टनर का क्या है 50,000, कितने के लिए 1/5 के लिए। 50,000 इंटू 5/1 2.5 लाख। सर 2.5 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आ गई गुडविल। ये किसकी गुडविल आई, फर्म की। फिर हम क्या करेंगे, जेड शेयर, $50,000 इंटू 1/5 10,000 रुपये आ गई गुडविल किसकी, जेड की। और हमारा क्वेश्चन